हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अब जबकि हम बात कर चुके हैं कि सेशन क्या है, आइए देखते हैं कि सेशंस को किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने एक फाइल पहले से क्रिएट करके रख ली जिसका नाम मैंने session.php रखा है और इस फाइल को मैं पहले ही ब्राउजर में लोड कर चुका हूँ। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल टॉप पे जाके किसी भी HTML के आउटपुट होने से पहले अगर आपने आउटपुट बफरिंग एनेबल की हुई है तो फिर डेफिनेटली आप HTML के बाद भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि जब भी आप सेशंस का इस्तेमाल करें तो आप बिल्कुल टॉप पे एक ब्लॉक क्रिएट करें PHP का और उस ब्लॉक में आप अपना सेशन स्टार्ट करें। तो हमें सेशन स्टार्ट करने के लिए सिंपली करना क्या होता है, एक फंक्शन है जिसका नाम है session_start और ये फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं लेता, सिंपली आपने इस फंक्शन को कॉल करना है और ऐसा करने पे एक मैजिक हैपन होगा। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, ये फंक्शन एक नया सेशन स्टार्ट कर देगा अगर सेशन पहले से क्रिएट नहीं किया गया। अगर सेशन पहले से क्रिएटेड है तो ये फंक्शन सर्वर से ये रिक्वेस्ट करेगा कि ब्राउजर में मौजूद कुकी जो कि एक पर्टिकुलर सेशन से रिलेटेड है उसे फेच किया जाए, उसमें मौजूद आईडी की मदद से सर्वर के ऊपर मौजूद सेशन फाइल को फाइंड किया जाए और फिर उसमें से सेशन के कंटेंट्स फेच किए जाएं। तो हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आते हैं और ब्राउजर में आने के बाद मैं इस ब्राउजर को रीलोड करता हूं और रीलोड करने के बाद स्टूडेंट्स, कुकी को देखने के लिए हम पहले की तरह मोजिला फायरफॉक्स में F12 की प्रेस करेंगे और ऐसा करने पर आप देखिए हमारे पास तमाम कुकीज अपीयर होगी जो कि लोकल होस्ट से रिलेटेड हैं। यहाँ पर देखिए कुकी का नाम क्या है, PHP SES ID। ये बेसिकली डिफॉल्ट नेम है आपके उस कुकी का जो कि सेशन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। आप अगर इस डिफॉल्ट नेम को चेंज करना चाहें तो अपनी php.ini फाइल में कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसे चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज ये इटसेल्फ भी ठीक काम करता है। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू क्या है। अगर आप वैल्यू में देखें तो आपको बजाय ये कि कोई कंटेंट डिस्प्ले करवाया जाए, एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाई जा रही है जिसमें मुख्तलिफ नंबर और कैरेक्टर्स मौजूद हैं। और यही खास बात है सेशंस की कि सेशंस अपने कंटेंट्स को डिस्प्ले नहीं करवाते बल्कि कुकी जस्ट सेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है और किसी किस्म की कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पर कुकी के अंदर स्टोर्ड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसे क्लोज करते हैं। अब हमें सेशन में मौजूद सुपर ग्लोबल अरे के कंटेंट्स को फेच कैसे करना है। अगर आप कोई कंटेंट स्टोर करना चाहते हो अपने सेशन के अंदर तो बहुत आसान तरीका है। सिंपली यहाँ पर हम एक नया PHP ब्लॉक प्रोड्यूस करते हैं और इस PHP ब्लॉक के अंदर मैं कहता हूँ कि जी हमारा सुपर ग्लोबल अरे सेशन है और इस सेशन में हम कुछ स्टोर करना चाहते हैं। क्या स्टोर करना चाहते हैं? लेट्स से हम फर्स्ट नेम स्टोर करना चाहते हैं। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अवैस। लीजिए, इस तरह हमारे सेशन के अंदर एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं बताना चलूँ कि जो हमारी सुपर ग्लोबल अरे सेशन है ये एक एसोसिएटिव अरे है। इट मींस कि हमें वैल्यू के साथ साथ इसकी की भी प्रोवाइड करनी होगी। अब अगर हम इस वैल्यू को फेच करना चाहें सेशन में से तो कैसे कर सकते हैं? लेट्स मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, नेम इज इक्वल टू, और जिस तरह से पहले हम किसी भी सुपर ग्लोबल अरे में से कंटेंट्स को फेच करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम कहते हैं कि जी सेशन में मौजूद है हमारी फर्स्ट नेम की वैल्यू, इसे फेच करके स्टोर कर दीजिए नेम नाम के वेरिएबल में और साथ ही मैं एको करवा देता हूँ नेम नाम के वेरिएबल को और इसके बाद हम सेव करते हैं इस डॉक्यूमेंट को और सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आके इस ब्राउजर को रीलोड करते हैं और देखिए कि हमारे कंटेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। यहाँ पर आपने एक खास बात नोटिस की, जब हम कुकीज़ के साथ काम कर रहे थे तो हमें 2 मरतबा ब्राउजर को रीलोड करना पड़ता था। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली मरतबा जब आप रीलोड करते थे तो सर्वर कुकी में नई वैल्यू या कोई भी कंटेंट जो है वो स्टोर करता था और फिर जब आप दूसरी मरतबा ब्राउजर को रीलोड करते थे तो तब आप कुकी में मौजूद वैल्यू को जो है वो देख पाते थे। अगर आपने कुछ चेंजिंग की है तो वो आपको 2 मरतबा आपको ब्राउजर को रीलोड करना पड़ता, लेकिन सेशन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा कि जो ही मैंने ब्राउजर को एक मरतबा रीलोड किया तो ये ब्राउजर ने ऑटोमेटिकली वो कंटेंट डिस्प्ले करवा दिया जो कि हमने अपने सेशन फाइल के अंदर स्टोर किया था। तो सेशंस के साथ डियर स्टूडेंट्स आप बहुत से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हमारा जो मकसद था वो ये था कि सेशन स्टार्ट कैसे किया जाता है और आपने देखा कि सेशन को स्टार्ट करना किस कदर आसान है। अपनी नेक्स्ट वीडियो से हम MySQL को स्टार्ट कर रहे हैं जिसे PHP के साथ इस्तेमाल करके हम बहुत ज़बरदस्त किस्म की वेब बेस्ड एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं।